हेलो स्टूडेंट। चलिए, आपने इससे पिछले आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब उसी ट्रिग्नोमेट्री का अब एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सारे चीज़ पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपका एंगल, आइडेंटिटी सारे चीज़ पढ़े हैं, उसी चीज़ का एक एप्लीकेशन यहाँ पे है। इसी एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, या हाइट एंड डिस्टेंस बोल लीजिए, या इसको हम लोग बोल दे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बोथ आर द सेम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो पुराने चीज़ें पढ़े हैं उसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंगल का यूज़ होगा। एंगल का यूज अगर होगा तो एंगल हम लोग जानेंगे 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हाइट एंड डिस्टेंस है, तो ये सारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे ही तो होगा, ये 90 होगा। अब यहाँ पे ये हाइपोटेनिस। अब यहाँ पे देखिए ये अगर बोला जाए साइन, तो साइन, कोस और टेन, साइन कोस टेन। तो पिछले बार में जो पढ़े थे पी एच और बी एच और पी बी, तो जनरली ज़्यादातर हम लोग जो न्यूमेरिकल अगर बनाते हैं तो टेन का यूज़ करते हैं, यानी टेन यानी पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी यहाँ पे अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। और इसका भी यूज़ करते हैं, साइन और कोस का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं टेन में। अब यहाँ पे देखिए दो बातें आता है यहाँ पे। एक आता है जैसे एक ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर यहाँ से अगर ऊपर की ओर अगर हम लोग देखते हैं, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर देखना, यानी आप नीचे हैं और देख रहे हैं ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर अब यहाँ पे क्या है कि आप ऊपर हैं और देख रहे हैं नीचे, नीचे की ओर देख रहे हैं। तो आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात तो क्लियर है कि जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और आप नीचे की ओर देखेंगे तो अब देखिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको एक बात, ये एलिवेशन और ये जो नीचे की ओर जो देखते हैं एंगल, इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज इंक्रीजिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे बोला गया है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर। सपोज एक टावर है, ये टावर है, लेंथ ऑफ ए टावर, इसको कुछ भी हाइट मान सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि टावर का जो शेडो इज इंक्रीजिंग। सपोज एक फिक्स लेते हैं, यहाँ तक शेडो है। तो अभी जो शेडो है इस टावर का, ये टावर है और ये उसका शेडो है। तो सपोज यहाँ पे जो है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ये जो एंगल होगा, तो ये एंगल कुछ भी होगा, मान लिया जाए यहाँ पे थीटा होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि द एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो उसका क्या चेंजिंग होगा अगर इसका शेडो अगर बढ़ जाए। तो शेडो को अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग खुद यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है क्या होगा, जो एंगल यहाँ था वो एंगल और कम हो जाएगा, और यहाँ पे और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। या ठीक उल्टा बोल लीजिए कि जैसे जैसे 90 डिग्री के पास आएंगे उस तरह से हमारा जो है एंगल वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ बात क्लियर है कि अगर हम दूर जा रहे हैं, यानी दूर जाने का मतलब है कि शेडो अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी लेंथ लेंथ ऑफ शेडो अगर ये बढ़ रहा तो एंगल जो है वो यहाँ पे आप देखिए डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेंथ अगर बढ़ रहा है तो एंगल भी बढ़ रहा है। तो आप खुद ही देखिए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
इसलिए फॉल्स है क्योंकि यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यानी जैसे जैसे ये लंबाई बढ़ते जाएगा, उस तरह से हमारा एंगल धीरे धीरे कम होते जा रहा होते जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ ए पोल एच मीटर, यानी एक पोल है उसको एच मीटर अगर दिया हुआ है, तो बोला गया है कि शेडो जो है 3h मीटर लॉन्ग है, तो यहाँ पे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर आपको थोड़ा सा जो है आइडिया इस पर आ जाए, कमांड आ जाए, तो ये देखिए यहाँ पे 10 को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 10 थीटा को। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1/√3, फिर 1, फिर √3। अच्छा, 10 का मतलब क्या होगा, यानी P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी अगर ये थीटा अगर हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, यानी ये जो होगा परपेंडिकुलर, ये जो होगा बेस। आप खुद ही सोच लीजिए, परपेंडिकुलर का जो रेशियो अगर लेंगे तो P है 1 और बेस जो है वो कितना है, √3 है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर ये 1 है और ये √3 है, तो देखिए ना ये किसका होगा, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का ही होगा। वेरी सिंपल, यहाँ पे 30 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे वही चीज़ बोला गया था कि पोल का जो हाइट है इसको बोला गया था h, और इसको बोला गया था √3h। तो चलिए यहाँ से h और h कॉमन है, कैंसिल किए, तो आखिर तो यही तो बच रहा 1/√3। तो ये श्योर है कि 1/√3 है, तो ये 30 डिग्री। अगर एक नंबर का अगर आता है तो जनरली इस तरह से करके हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत इसका जो है डायग्राम बना के आंसर दे दिए, लेकिन ये जो है एक नंबर में आएगा तो बना लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव वाले जो है ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन 10 में है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले एक पोल होगा, ये पोल है, तो यहाँ पे जो है इसका जो है पोल, और इसका जो है बोला गया है पोल का हाइट h मीटर, और शेडो, इस पोल का शेडो है, उस शेडो का ये बोला गया है √3h। अब यहाँ पे ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी, सी बी सी √3h। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग 10 का ही यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी 10 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी बाई बी सी। तो 10 थीटा इक्वल्स टू ये दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है h है और ये जो है √3h। अब यहाँ पे h और h कैंसिल होगा, 1/√3 है, और यहाँ पे 10 थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जो है जानते हैं कि 10 के रेस्पेक्ट में 1/3 यानी 1/√3 ये किसका वैल्यू होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 30 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 30 डिग्री। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करके बनाएंगे, और अगर कॉम्पिटिटिव में है हम लोग जो पहले बनाए थे उस तरह से बनाएंगे। डेट्स ऑल।